कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। हमारा विश्वास व्यक्ति पर है, व्यक्तित्व पर नहीं है। कैसे? एक प्रोफेसर था, उसने एक अनुसंधान किया कि फलानी फलानी वनस्पतियां हैं जो औषधि के रूप में आती हैं, और औषधि मिलेगी नीचे 200-300 फीट खाई में जाकर के। अब नीचे से लाना बड़ा मुश्किल है। उसका एक इकलौता बेटा था, उसको पहचान बता दी कि नीचे जाना और इस तरह की औषधि मिलेगी, ये पहचान है, जितनी बने वो सारी तारी तोड़ करके लाना। पिताजी ने, प्रोफेसर ने अपने बेटे की कमर में रस्सी बांधी, जैसे कुएं से पानी निकालते हैं ना, घड़े में रस्सी लगा करके कुएं में डालते हैं, घड़ा भर जाता है, सावधानी से ऊपर खींचते हैं। यही है ना प्रक्रिया। उस प्रोफेसर ने अपने बेटे के कमर में रस्सी बांधी और सावधानी पूर्वक उसको नीचे उतारा। 200-250 फीट नीचे वो रस्सी जाकर के बेटे को नीचे उतार दिया। पिताजी के कहे अनुसार उसने सारी औषधियों को एकत्रित किया और कह दिया था कि पहले तुम औषधि को रस्सी में बांध देना, मैं ऊपर खींच लूंगा और दोबारा रस्सी डालूंगा, तुमको ऊपर निकाल लेंगे। रस्सी से औषधियों को निकाल लिया बाहर, पुनः रस्सी नीचे डाली। नीचे रस्सी जाने के बाद बेटे ने अपनी कमर में रस्सी बांध ली। अब उसका पिता धीरे धीरे रस्सी बड़ी सावधानी से ऊपर खींच रहा है, लेकिन खींचते समय उसको बड़ा डाउट हो रहा है, डर लगा रहा है, शंका हो रही है, भय लग रहा है, कहीं रस्सी खुल ना जाए, कहीं रस्सी छूट ना जाए, कहीं बेटे का नुकसान ना हो जाए। करते करते बड़ी सावधानी पूर्वक बेटा रस्सी के सहारे ऊपर आ जाता है। जैसे ही बेटा ऊपर आया, पिताजी ने तुरंत पूछा कि बेटा, मेरा श्रद्धांत तो डगमगा रहा था, मुझे डर लगा रहा था, कहीं रस्सी छूट ना जाए, कहीं रस्सी खुल ना जाए, मुझे बड़ा भय लग रहा था। बेटे ने कहा पिताजी, पिताजी ने पूछा बेटा तुझे कैसा लग रहा था? बेटा बोलता मैं तो निश्चिंत था। पिताजी मैं तो निश्चिंत था, कैसे? बेटा कहता है पिताजी मेरी बागडोर तुम्हारे हाथ में थी तो मुझे डरने की कोई बात ही नहीं थी। ऐसा श्रद्धान मेरा अधिदेव शास्त्र गुरु के प्रति हो जाता है तो फिर मुझे संसार में किसी का डर और भय जैसी बात ही नहीं रहती है। हमारा इतना विश्वास क्या भगवान के प्रति है? रोज दर्शन करते हैं हम। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। रोज भगवान की तुम भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, इतना विश्वास तुम्हारे हृदय में है कि नहीं कि भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं, ये भगवान की भक्ति हमारे कल्याणकारी है कि नहीं? भगवान से ज्यादा विश्वास तो तुम्हारा औरों के प्रति है। आपका कोई काम बनता नहीं है तो आप अन्य जगह जाकर के श्रद्धा फल चढ़ाते हैं, श्रीफल चढ़ाते हैं कि जहाँ जिसने बताया वहाँ जाकर के तुम अपनी मन्नत पूरी करते हैं, और योग बस यदि तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाता है तो तुम क्या कहोगे कि यहाँ जाने से हमारा काम हो गया।
इसको बोलते हैं अंधविश्वास। देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा होती है, श्रद्धान होता है, और अन्य मतावलंबी धर्म और धर्मात्माओं के प्रति तुम्हारा अंधविश्वास होता है। वो श्रद्धा नहीं है, अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है। सच्चा श्रद्धानी तो वह है जो अपने आत्मा के हित की बात को सोचता है कि वास्तव में कल्याण हमारा तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के माध्यम से ही होना है और किसी के द्वारा नहीं होना है। यही हमारे आराध्य हैं, यही हमारे गुरु हैं, हमारे देव है, यही हमारा धर्म है। एक सच्चे धर्मात्मा का श्रद्धान कैसा होता है? वो कहता है जो भगवान ने मार्ग बताया है यही सच्चा मार्ग है, जो भगवान ने विश्वास दिलाया है यही सच्चा विश्वास है, जो भगवान ने कहा यही सही है, जो भगवान का स्वरूप हम देख रहे हैं वही सही है। भगवान ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। एक अक्षर ना कम कहा है न ज्यादा कहा है। जैसा कहा है वैसा हमें मानना, यही वास्तव में सच्चा श्रद्धान और स्वरूप है। जिसकी श्रद्धा ऐसी हो जाती है फिर उसको किसी अन्य श्रद्धा की जरूरत नहीं होती है। फिर वह व्यक्ति अपने आप में खरा पाता है, खरा उतरता है। देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान की बात जब हमारे जीवन में उतर जाती है तो हमारा जीवन फिर निखर जाता है। जीवन को निखारना यदि हम चाहते हैं तो सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करो, तभी तुम सम्यक दृष्टि कहलाने के अधिकारी हो सकते हो। 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य पर ही विश्वास हमारा होगा तो सम्यक दृष्टि कहलाने के अधिकारी हैं। 10 दिनों तुमने धर्म की आराधना करी और 11वें दिन मंदिर से कोई लेना देना नहीं, तो क्या मतलब तुम्हारे 10 दिन का धर्म का? सच्चा धर्मात्मा तो वह होता है जो एक भी दिन मंदिर का नांगा नहीं करता है। भोजन छोड़ सकता है पर भजन नहीं छूटना चाहिए। भजन है तो भोजन है और भोजन नहीं तो भजन भी नहीं है। ऐसा तुम्हारा श्रद्धान है, तुम्हारा ऐसा विश्वास है, तुम्हारी ऐसी भक्ति। सच्चा धर्मात्मा, सच्चे धर्मात्मा की भक्ति तो वही होती है कि भगवान का दर्शन सबसे पहले होना चाहिए। इसलिए तो हमारे आचार्यों ने प्रतिमाओं के व्रतों के नियम की बात कही गई है। पहली प्रतिमा से ही दर्शन की विधि प्रारंभ हो जाती है। जो पहली प्रतिमा का व्रत ले लेता है वो बिना देव दर्शन के पूजन पाठ के पानी भी ग्रहण नहीं करता है। यही उसका विश्वास और श्रद्धान उसके लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। और है क्या धर्म? क्या है तुम्हारा विश्वास और श्रद्धान? मंदिर में विराजित भगवान तुमसे ये नहीं कहेंगे कि तू रोज दर्शन करने आ। बोलो, कहते आपसे किसी से कहा है आज तक कि आप दर्शन करने आइएगा? गुरु तो कहते हैं कि प्रवचन सुनिएगा, मंदिर जाइएगा, स्वाध्याय करिएगा। गुरु तो कहते हैं। भगवान से बड़े गुरु होते हैं, पता है आपको? अब भगवान तो सिद्ध बन चुके हैं, अब तुम्हें मार्ग कौन बताएगा? एक प्रसंग सुनाता हूं कि गुरु कौन होता है। भगवान तो मौन होते हैं, शास्त्र बोलते नहीं है। बोलता कौन है? गुरु बोलता है।
भगवान महावीर का निर्माण हुआ। भगवान महावीर का निर्माण हुआ तो गौतम गणधर फूट फूट करके रोने लगे। आपके बीच से कोई व्यक्ति चला जाए तो आपको दुख नहीं होगा? जिनकी छाया आज तक हमारे परिवार के ऊपर थी और अचानक वो व्यक्ति चला जाए तो क्या होगा? दुख होगा। सबको बुरा लगेगा कि मेरे परिवार के वरिष्ठ व्यक्ति चला गया, मेरे परिवार के पिताजी चले गए, मेरे परिवार की माँ नहीं रही, जिनकी बातें जिनके अनुभव हमारे पल पल कदम कदम पर काम आते थे, अब मेरे लिए कौन बतलाएगा? तो जैसे ही भगवान महावीर का निर्माण हुआ, गौतम गणधर जोर जोर से रोने लगे कि अब मेरा क्या होगा। भगवान जो थे, जो मार्ग बता रहे थे, जो मार्ग हम पर चलाने का उपदेश दे रहे थे, अब मेरे लिए कौन सहारा रहेगा, कौन सहारा बनेगा? क्यों रो रहे थे गौतम गणधर? बोलो। जिनके माध्यम से हम अपने जीवन के मार्ग को प्रशस्त कर रहे थे, जो हमें मार्ग बतला रहे थे, अब वो हमारे बीच में नहीं रहे तो अब मैं किसके सहारे आगे बढ़ूंगा? आपको भी बुरा लगेगा, आपके बीच से कोई जाएगा तो। कहते हैं इतना रोए वो, इतना रोए कि उनका रोना भी उनकी विशुद्धि का कारण बन गया। गौतम गणधर इतना रोए कि उनका रोना भी विशुद्धि का कारण बन गया। सुबह भगवान को निर्माण हुआ और शाम को केवल ज्ञान गौतम गणधर गौतम स्वामी बन गए। आप लोग रोएंगे तो पाप का बंद होगा, और कोई धर्मात्मा रोएगा तो पर के कल्याण की भावना से रोएगा, तो उसका रोना कल्याण का कारण बन गया। मैं आपको रोने के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप रोएं, पर तुम्हारा रोना संसार का रोना मिटे तो रो लेना, और तुम्हारा रोना संसार का कारण बने तो कभी भी आंसू नहीं निकालना। पर प्राणी का कल्याण कैसे हो, हे विश्वास, ये श्रद्धान, ये भावना हमारे हृदय में होना चाहिए। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, और दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे, और बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। ये भावना तो रोज बहाते हो। कितनी मित्रता निभाते जीवन में, कितने दीन दुखी जीवों का तुमने उद्धार किया, कितनी तुमने सेवा करके अपने जीवन में सुख पाया। अरे बाहर के लोगों की तो बात दूर है, घर में माता पिता की सेवा करने के लिए पीछे लोग हटने लगे हैं। जिन माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया, जिन माता पिता ने तुम्हें योग्य बनाया, जिन माता पिता ने तुम्हें पढ़ा लिखा करके इतना समर्थशाली बना दिया कि तुम अपने पैर पर खड़े हो गए, वही माता पिता दर दर के भिखारी बनना पड़ता है। ये आज की विडंबना है। तभी तो समाज में वृद्ध आश्रम जैसे आश्रम खोले जा रहे हैं। एक जमाना था कि 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई, लेकिन 5वां आश्रम जी कहां से उत्पादित हो गया? अनाथालय, वृद्ध आश्रम। जिस बच्चे को तुमने, शिशु को 9 माह तक बड़े अरमानों से सजेहा पेट में रख करके, और वो माता नहीं, वो कुमाता होती जो बेटे को निकालने के बाद अनाथालय में जाना पड़ता है। वो माता कहला नहीं सकती है जिसको अपने लाल की चिंता नहीं है, जो तुम्हारे एक एक खून का कतरा बन करके आया है।
उसी को तुम छोड़ देते हो गड्ढे में, कहीं कचड़े के ढेर में, कपड़े में लपेट करके। पर उस जीव का इतना पुण्य होता है कि वो जीवित रहता है और जाकर के अनाथालय में आश्रय पाता है, बड़ा हो जाता है। ऐसे कई उदाहरण देखने और सुनने को मिलते हैं। तो देव शास्त्र गुरु हमारे जीवन के आधारभूत तत्व हैं। इन पर विश्वास और श्रद्धा जब तक हमारा यथार्थ में नहीं जमेगा तो तुम्हारा संसार का भ्रम निरंतर पलता ही रहेगा। इस भ्रम से मुक्ति पाना चाहते हो तो तोड़ना शुरू कर दो। कैसे टूटेगा? देव शास्त्र गुरु से ही टूटेगा। इधर तोड़ना और इधर जुड़ना। बोलो, जिंदगी तो दर्शन करते करते निकल गई है, क्या तुम्हारा विश्वास और श्रद्धा देव शास्त्र गुरु पर मजबूत हुआ कि नहीं हुआ? यदि देव शास्त्र गुरु पर तुम्हारा सच्चा श्रद्धा और विश्वास होगा तो तुम्हें किसी भी जगह, किसी भी समय में तुम्हें डर और भय, शंका जैसी बात ही जीवन में नहीं आएगी। और यदि तुम्हारे पल पल शंका, डाउट है तो तुम मान लो सब में दृष्टि है ही नहीं। अभी आप सब यहां पर बैठे हैं, बोलो बैठे ना? कोई आपको शंका, संशय, डाउट है? और मैं यहां से बोलूं पीछे सांप दिख रहा है, देखो कुर्सी के नीचे आने वाला है, तो क्या करोगे तुम? कुर्सी छोड़ के भागोगे, है ना? नहीं महाराज, मैं आपके चरणों में, सांप तो यहां आ ही नहीं सकता है। आप कैसी बात कर रहे हो? सांप यहां हो ही नहीं सकता है। ये श्रद्धा, ये विश्वास तुम्हारा जब गुरु के प्रति जम जाता है तो संसार का भ्रम टूट जाता है। और जब तक तुम भ्रम में जीते रहोगे तो तुम्हारा जीवन भी भ्रमित बना रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।